पार्ट ये है पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कंट्री और स्टेट्स। तो आर्टिकल फर्स्ट कह रहा है इंडिया दैट इज़ भारत। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत दैट इज़ इंडिया या इंडिया दैट इज़ भारत, क्या करेक्ट है? पूरी लाइन देंगे तो इंडिया दैट इज़ भारत, पहले इंडिया फिर दैट इज़ भारत, सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये इंडिया ना यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स से जुड़ के मिल के बना है एक कंट्री, यूनियन। अब स्टेट के पास वो अधिकार नहीं कि इस यूनियन को वो छोड़ सकें, ठीक है। तो इंडिया एक यूनियन, ऐसी यूनियन है स्टेट्स की जिसमें स्टेट्स कंट्री को या यूनियन को उससे बाहर आ सके, इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके, उनके पास ये अधिकार नहीं है। ये पहली लाइन पूछी गई है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये याद रख लेना है, ठीक है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखो आर्टिकल्स में कम दिया गया है चीज़ें, तो इस स्टेट्स और स्टेट्स के बारे में, उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में सारा डिटेल में दिया गया शेड्यूल्स में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो एक्सप्लेन की गई है शेड्यूल में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में ही यूनियन और टेरिटरी के बारे में, मतलब स्टेट्स के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया गया है, ठीक है। किस शेड्यूल में दिया गया? फर्स्ट शेड्यूल में। आर्टिकल फर्स्ट किसके बारे में है? इंडिया दैट इज़ भारत, ये लाइन याद रखनी है। इंडिया दैट इज़ भारत, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, ये करेक्ट है या भारत दैट इज़ इंडिया, क्या करेक्ट है? तो इंडिया दैट इज़ भारत करेक्ट है। और इनके जो इनके बारे में जो सारी जानकारी है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। 12 शेड्यूल हैं, 22 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान। द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज ऑफ टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज ये एंड अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, मतलब बाहर से दूसरी कंट्री की चीज़ें, जैसे पाकिस्तान से कुछ अपने उसमें मिला लें तो ये सब हमारे उसमें ही आएंगी। तो इंडिया एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, नॉट ए फेडरेशन, जैसे कि यूएस फेडरेशन है। स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। इंडिया एक यूनियन है और स्टेट के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इस यूनियन को छोड़ के अलग हो जाए, मतलब अपने आप को अलग कंट्री नहीं बना सकते। फर्स्ट शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जितने भी स्टेट्स हमारी कंट्री में है और यूटी है, उनका पूरा डिटेल जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। 12 शेड्यूल है, 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं। आर्टिकल फर्स्ट इस्टेब्लिश करता है इंडिया एज ए सिंगल सोवरेन एंटिटी है, ठीक है। आर्टिकल 2 कह रहा है अगर बाहर से कोई स्टेट हमारी कंट्री मिलना चाहता है तो हम उसे मिला सकते हैं, पार्लियामेंट के पास वो अधिकार है। पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब नया स्टेट ऐड करना है तो कर सकते हैं। आउट फ्रॉम वो स्टेट आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, पहले इंडिया का पार्ट ना हो और इंडिया का हिस्सा कोई बनना चाहे तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। हम मतलब पार्लियामेंट। जैसे कि 1975 में सिक्किम को ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 2। सिक्किम 1975 से पहले सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। 1975 में इंडिया का पार्ट बना। 1975 में एक रेफरेंडम किया गया था कि सिक्किम में, जिसमें 97% पॉपुलेशन ने वोट किया था कि हाँ हम जो मोनार्की है वहाँ उसे ख़त्म करके इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 75 में सिक्किम, उससे पहले राजाओं का राज था, पर 75 में सिक्किम एक स्टेट बन के इंडिया में जुड़ गया। ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़ा गया था। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ, जिसके थ्रू सिक्किम को इंडिया का 22वां स्टेट बना दिया गया। और ये यूनियन है, इट अलाउ इंडिया टू इंक्लूड टेरिटरीज दैट वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 2 कह रहा है कि बाहर से अगर तो किसी विदेशी स्पेस को, कंट्री को या स्टेट को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। बट आर्टिकल 3 कह रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हें तोड़ के अगर 2-3 बनाना है एक से तो बना सकते हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, मतलब या तो जोड़ के या तोड़ के, मतलब कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हीं से ही नया स्टेट बना दिया जाए, ये आर्टिकल 3 है। और बाहर से किसी स्टेट को अपनी कंट्री में जोड़ा जाए, ये आर्टिकल 2 है। तो इंक्रीज की इसमें आर्टिकल 3 में क्या होगा, एरिया को या तो इंक्रीज करेंगे किसी स्टेट की या डिक्रीज करेंगे, अल्टर करेंगे बाउंड्री, इसी तरह से बनेगा नया स्टेट। जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने थे 2000 में, और तेलंगाना बना 2014 में। तो उत्तराखंड यूपी से बना, छत्तीसगढ़ एमपी से बना, बिहार से बना झारखंड, मतलब तोड़ के ही तो नए स्टेट बनाए गए ना। तो आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि नया स्टेट हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हीं से तोड़ के बनाया जाए। तो आर्टिकल 3 में है
और बाहर से कोई हमारी कंट्री मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 में है। बट ओनली पार्लियामेंट के पास ही ये अधिकार है कि वो स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सके। स्टेट की असेंबली के पास ये अधिकार नहीं है। बट पार्लियामेंट ये काम करने से पहले जिस स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है उसे एक बिल भेजती है, इंट्रोड्यूस करती है एक बिल स्टेट की असेंबली में, कि उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके कि हम ये करना चाहते हैं और ये करने वाले हैं। उसके बाद स्टेट की असेंबली की जो भी ओपिनियन है वो मैटर ज़्यादा नहीं करती है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है। आर्टिकल 2 और 3 में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 2 में नया स्टेट बाहर से जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 3 में इंटरनल जो बाउंड्रीज हैं उन्हें ही चेंज करके नया स्टेट बना दिया जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल एडिशन है, आर्टिकल 3 में इंटरनल एडजस्टमेंट है। सिक्किम आर्टिकल 2 में एग्जाम्पल है। 1975 से सिक्किम में मोनार्की थी, उसके बाद 75 में इंडिया का एक स्टेट बन गया सिक्किम। और इंटरनल एडजस्टमेंट से उत्तराखंड बना यूपी से अलग होके। आर्टिकल 4 कह रहा है, 1 से लेकर 4 तक ये आर्टिकल है पार्ट फर्स्ट में। आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चीज़ें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक ऑल नेसेसरी प्रोविजंस वाइल एडमिटिंग न्यू स्टेट्स, चेंजिंग बाउंड्री नेम और एरिया। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो बाउंड्री चेंज करे, नाम चेंज करे या एरिया चेंज करे या नई स्टेट को ऐड कर ले। ये करना आसान है। सच लॉज आर नॉट ट्रीटेड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का आर्टिकल है जो काफ़ी मुश्किल है पास करना, बट इसकी ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने के लिए। आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 की बात जहाँ होगी वहाँ पर बात सिंपल मेजोरिटी से ख़त्म हो जाएगी। अगर पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से बात रख दी गई है, पास हो गई है, तो ये आर्टिकल 2 और 3 में कोई रुकावट नहीं है। तो स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन को ईजी और फ्लेक्सिबल बनाया गया, ये आर्टिकल 4 कह रहा है। अवॉइड करता है लेंथी अमेंडमेंट प्रोसेस को। मतलब पार्लियामेंट के पास इतना अधिकार है कि बाहर से कोई स्टेट अगर जुड़ना चाहे हमारी कंट्री में तो जुड़ सकता है आर्टिकल 2 के अंदर। अगर हम अपनी कंट्री के अंदर स्टेट्स की बाउंड्री को रीअरेंज करना चाहें, कुछ नया स्टेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं आर्टिकल 3 के अंदर। और आर्टिकल 4 कह रहा है कि ये सारे काम करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा बस, और ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। आर्टिकल फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा। इंडिया दैट इज़ भारत, पहले इंडिया फिर भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।